वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के मन में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी इंटेंशन आपको लेकर। ठीक है, तो रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच करता है तो उसको आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो आपने कुछ भी ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने बायो में दे रखी है। तो जल्दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा 3 बार अपने नाम के साथ। जब मैं कैंडल लाइट करूँगी तो आपने अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है कैंडल की लो को देखते हुए। ठीक है, तो यूनिवर्स से हम पूछेंगे कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। तो देखिएगा, कैंडल की फ्लेम को देखना है, आँखों को ब्लिंक नहीं करना है, अपने पार्टनर के फेस को यहाँ पे विजुलाइज करना है, फिर आपने वाटर में देखना है। मैं इसलिए चुप हो गई थी तो वो इजी होता है कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन का नाम ले रहे हैं अपने नाम के साथ, ये एक जर्नल रीडिंग है। मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपने पार्टनर को सोचते हुए। तो यूनिवर्स बताइएगा, हे महादेव, हे शिव शक्ति, हे भोलेनाथ, मेरे प्यारे बप्पा राधा कृष्ण, प्लीज़ बताइएगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल, ऑल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिएगा कि मैं अपने व्यूअर्स को सही से बता पाऊँ। फ्लेम मेरे को इस तरह से लग रही है एकदम शांत। देखो बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। देखो ऐसे लगता है जैसे पिक्चर लगी हुई है। ध्यान से देखो, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। चले बाकी आगे चेक करते हैं कि क्या आता है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं। मुझे 369 की एनर्जी फील हो रही है। मे बी ये रिचुअल किसी ने हाल ही में किया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के रिलेशन में है। ये कुछ मुझे वेट बहुत पैशनेट एनर्जी। ये मुझे इस तरह से लग रहा है कि जैसे कोई चेयर पे बैठा है और एक गहरी सोच में है। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो भाई, आज तो फिर से आइसक्रीम बन गई है। आज कौन सा फ्लेवर खाने वाले हो। या मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी ठंडी जगह पे रहते हैं, या आप ऐसी जगह पे रहते हो, हिमाचल हो सकता है, कोई पहाड़ी इलाका, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। एक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ये एक अलग पर्सनैलिटी है, ये एक अलग पर्सनैलिटी है। आप दोनों को कोई डोर आपस में बांधे हुए हैं। आप चाहकर भी अपने पार्टनर से अलग नहीं हो पा रहे हो। काफ़ी टाइम से आप भी कोशिश कर रहे हो और आपके पार्टनर भी मुझे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। ये देखो बहुत ब्यूटीफुल सा हार्ट बना है। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। ब्लैक ड्रॉप्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर तरस रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि पहले बच्चे खेलते थे ना, वो एक डिब्बे पे डोर बांध कर दूसरे डिब्बे पे, टेलीफोन के जैसे। आपके पार्टनर आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ये मे भी कुछ इस तरह का भी साइन मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं।
काफ़ी घबराहट फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील करते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अपसेट है, किसी सिचुएशन में किसी ऐसे काम में स्टक हैं कि इनको इस तरह से लग रहा है कि ये काम कब ख़त्म होगा। मतलब स्टक सिचुएशन मुझे इनकी लाइफ में नज़र आ रही है। काफ़ी बर्डन फील करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि पहले आप इनकी लाइफ में होते थे तो ये बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करते थे। एक टाइम होता था कि चलो अब ये काम हो गया, मैं उससे बात करता हूँ, और अपने क्या किया, दिन में क्या हुआ, बॉस ने क्या बोला या बिज़नेस में क्या हुआ, सारी बातें आपके साथ शेयर करते थे। लेकिन अभी इनके पास मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। बहुत अकेले इस समय आप देख रहे हो, एक एक ड्रॉप गिर रहा है। बहुत अकेले अपने आप को फील करते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। एक रोबोटिक लाइफ होती है ना, वो जी रहे हैं। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, काम किया, घर चले गए, खाना खाया, लेट गए। किसी से अपने दिल की बात नहीं करते हैं। मुझे इस तरह से लगता है कि ना सॉरी, कि ना इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जो इनकी बात को समझे, और ना ही आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो बात को समझे। यहाँ पे मुझे एक कपल की एनर्जी दिख रही है, एंड बीच में ये एक ब्लॉकेज दिख रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कब दूर होगा। ये हमारे बीच में ऐसा क्या है कि हम दोनों एक दूसरे को देखने के लिए तरस रहे हैं। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फील हो रही है। आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये इमेज मुझे ये भी बता रही है कि चोरी चोरी आपके पार्टनर आपको कहीं से देख रहे हैं। मन शांत नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में, आप दोनों के इस सिचुएशन में मुझे एक इस तरह से लग रहा है कि पॉज आ गया है। आप कैंडल की फ्लेम को देखो, एक लंबा पॉज लिया है इस बार आप दोनों की इस सिचुएशन ने। बुझी बुझी सी शामें मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं। ये घर भी जाना चाहते हैं, लेकिन इनका घर जाने का मन नहीं करता है। अंदर एक खालीपन सा फील करते हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। ये आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे ब्लैंकेट दिख रहा है, ब्लैंकेट मे बी या आपने ले रखा है, आप किसी हिल स्टेशन पे रहते हो। वाइट चादर दिख रही है मेरे को, कुछ ना ये सीन दिख रहा है जैसे हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पे ब्लैंकेट होते हैं, वाइट बेडशीट्स होती हैं, कुछ इस तरह का मुझे नज़र आ रहा है। अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। देखो ये दो कैंडल कैसे बन गई। एक थी ना, आप दोनों ही एक दूसरे को याद करके, ओ माय गॉड, एक दूसरे को याद कर रहे हो दोनों ही। व्हाट हैपन। बहुत उदासी इनकी लाइफ में मुझे नज़र आ रही है। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। ये आपके पास आना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं। और ये हील कैसे होंगे, जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपको देख नहीं लेंगे, इनको चैन नहीं आएगा। ये आपसे बात करना चाहते हैं। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, आप दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है, बात नहीं करी है, तो ये चीज़ इनको काफ़ी परेशान करी है। मे बी ये स्टार्टिंग में आपके लिए सीरियस नहीं थे। इन्होंने इस रिलेशन को इतना कैजुअल लिया है कि चलो कोई बात नहीं। और मुझे इस तरह से भी लग रहा है कि स्टार्टिंग में ये इनकी नेचर थी, फ्लर्टिशियस नेचर थी। वी आया है, देखो कितना क्यूट सा हार्ट बना है। ये आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन्होंने, इनकी लाइफ में अगर कोई रिलेशन रहे भी हैं, ठीक है, तो इन्होंने बहुत इजीली उस रिलेशन से मूव ऑन किया है। लेकिन आपके साथ इस रिलेशन में ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आपसे जितना दूर जाते हैं उतनी ही तेज़ी से आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। बहुत यहाँ मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है, ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, फिज़िकली अट्रैक्शन भी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। इंटीमेसी ये चाहते हैं, आपसे प्यार
इनका ये पहले मानने को रेडी नहीं थे कि ये किसी से इतना प्यार कर सकते हैं, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जान उसमें बसती है। ये अपने मन में सोचते हैं कि क्यों क्यों मैं उससे दूर नहीं हो पा रहा हूँ। बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रही है। वाई की एनर्जी है। आपके बिना इनकी हालत काफ़ी ख़राब है, चाहे ये नहीं बताते हैं आपको। इनका एक इस तरह से नेचर दिखता होगा कि यार इतना टाइम हो गया है, ये वो वही बंदा है जो मेरे बिना नहीं रह सकता था, अब ये कैसे रह रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, मैं तो इसके बिना जी नहीं पा रही हूँ या जी नहीं पा रहा हूँ। तो अगर आपको इस तरह से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत सी पेन को देख रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो इनकी मुझे फैमिली दिख रही है, कास्ट दिख रही है, मुझे यहाँ पे रिलीजन भी दिख रहा है, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरी आई है। इनके घर में कोई तो ऐसा है जिनसे ये डरते हैं, या इस तरह से कहें कि उनसे इतना प्यार करते हैं कि ये नहीं चाहते हैं उनको कोई तकलीफ़ देना। इन्होंने अपने आप को अंदर रोक कर रखा है। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको पता नहीं है कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेकिन नहीं, ये दिन रात आपकी पिक्चर को देखते हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। कॉल मैसेज मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे करेंसी दिख रही है। मे बी आप बैंकर हो या बैंक में हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे एक बटरफ्लाई बनी है, ऐसे दिखेगा। यस, वेट, ओके, यहाँ पे एक बटरफ्लाई बनी है। तो आपके रिलेशन में ग्रोथ एंड पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। बटरफ्लाई बताती है कि जब हमारी लाइफ में खुशियाँ आने वाली होती है ना, तब हमें बहुत अच्छे अच्छे साइन यूनिवर्स की तरफ से दिए जाते हैं। ये एक कपल की इमेज बनी है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इस तरह से लग रहा है कि ये कपल, ये जो इमेज है, ये दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाहती है, अपने गले लगाना चाहती है। आई होप आपको क्लियर हो ये विज़न। ये कपल का विज़न है, बहुत ब्यूटीफुल है। और इनमें जो दूरी है, ये कपल ये जो शख्स है, ये जो व्यक्ति है, इसको मिटाना चाहता है। ये आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। या आप बैंक में हो सकते हो या आपके पार्टनर बैंक में हो सकते हैं। दिल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं कि मैं कैसा फील करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रहा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रही हो या तुम मुझे गलत समझ रहे हो। यहाँ मुझे 11 नंबर बहुत दिख रहा है, देख लीजिएगा कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे रेजोनेट करता है आपके साथ। हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको 111 नंबर, 1111 नंबर दिख सकता है। यहाँ मुझे कुछ लेटर दिख रहे हैं। यू है, H आया है, H4 हैन, हैरी, ठीक है। M है, A है, G है, J की एनर्जी है, T की एनर्जी है, K है, P है, V बना है, U R E। डबल A आपके नाम में हो सकता है, ये इनिशियल, या आपके पार्टनर के नेम में डबल A आता होगा या आपके नेम में आता होगा। फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। पिलो टॉक भी करते हुए मुझे आपके पार्टनर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मुझे इस तरह से लग रहा है कि अभी इस रीडिंग को देखते हुए आपका टीवी चल रहा है, कुछ इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। सॉन्ग चल रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है, टीवी की इमेज दिख रही है। मुझे तुलसी माँ दिख रहे हैं, जैसे तुलसी का पौधा लगाते हैं ना हम लोग, मुझे उनके दर्शन हो रहे हैं। बहुत शुभ संकेत, बहुत ज़्यादा क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को। रेड कलर की चुन्नी दिख रही है मुझे, बहुत शुभ संकेत। इन्होंने ना स्टार्टिंग में सोचा नहीं था कि ये किसी से इतना गहरा प्यार कर बैठेंगे। ऐसे ही आपने भी कभी सोचा नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्लर्टिशियस नेचर के थे, नहीं, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं था कि किसी के लिए आप इतना सीरियस हो जाओगे। मुझे यहाँ पे चेरी दिख रही है, ये देखो, आई होप आपको दिख जाए।
ये चेरी दिख रही है, मे बी आपके घर में है, मेरे नेल के अंदर चलेगी कैंडल। चेरी दिख रही है, रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। मुझे कुछ नंबर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नंबर 7 है, नंबर 20 है, 19 है, 6 नंबर है, 3 नंबर है, 28 नंबर है, 1 नंबर, 6 नंबर मैंने आपको बोल दिया। जून का मंथ मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है, मार्च का मंथ, सितंबर, दिसंबर का मंथ, ये देख लीजिएगा आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं। फेब्रवरी भी मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ राशियाँ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ओल्ड ज़ोडिएक साइन है, लेकिन जो मुझे ऊपर ऊपर से जो मुझे ज़्यादा फील हो रही हैं वो है लियो है, टॉरस है, विर्गो है, एरीज है, एक्वेरियस है। ये कुछ साइन है जो मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर या आप बैंकर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, लॉयर हो सकते हो, जिम हो सकता है आपका खुद का, कुछ इस तरह से भी मुझे दिख रहा है। ये बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज बनी है, ये कपल की है कि जैसे एक कपल दूसरे को अपनी तरफ खींचना चाहता है। बहुत मुझे ग्रीन ट्रीज दिख रहे हैं। जिस जगह आप रहते हो वहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो सकती है, ट्रीज़ हो सकते हैं या आपका गार्डन हो सकता है। मुझे कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं। थर्ड पार्टी को ये मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, भैया भाभी हो सकती है, इनकी खुद की ईगो हो सकती है, इनका काम हो सकता है, कास्ट दिख रही है, रिलीजन दिख रही है। अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो इनका लव पार्टनर हो सकता है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो इनकी फैमिली हो सकती है। इन केस अगर मेरे कुछ व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हैं, ये इस रिलेशन में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन ये इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं शादी तो नहीं कर पाऊँगा लेकिन हाँ, हम उम्र भर साथ रहेंगे। ये मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक कपल बहुत ब्यूटीफुल सा, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी। थर्ड पार्टी यहाँ मुझे उसका एंड होते हुए नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर अपनी ईगो के साथ भी लड़ते हुए दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने अगर आपको छोड़ा था, यहाँ पे एफ बना है, एफ एन की एनर्जी है, ये एन भी लग रहा है और यू भी लग रहा है। अगर इन्होंने सोचा था कि मैं इसको छोड़कर, इन्होंने अगर किसी और का हाथ पकड़ा था आपको छोड़कर, तो अब ये उसके साथ खुश नहीं है, क्योंकि इनको लगा था, इन्होंने जैसे आपको धोखा दिया, चीटिंग करी या आपके साथ रूड बिहेवियर करा, अब थर्ड पार्टी इनके साथ वो करती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी ने इसको, आपके पार्टनर को बता दिया है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकती हूँ, मैं रह सकता हूँ, या एनर्जी पे जाना है, आपने थीथा पर ध्यान नहीं देना है। सेकंड, थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे ये भी कहती हुई नज़र आ रही है कि ठीक है तुम मेरी लाइफ में आए हो, ठीक है मैंने तुम्हें चुन लिया है या तुमने मुझे चुना है, तुम्हें मेरी ज़रूरत थी तभी तुम मेरी लाइफ में आए हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी। अपनी नीड्स के लिए थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रिश्ता निभाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ मुझे ब्लैक मैजिक भी दिखा था, तो यस डेफिनेटली इस रिलेशन में थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं आपके बारे में पता चल गया है, तो वो ब्लैक मैजिक भी करती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा मुझे ब्लॉक दिख रहा है, जिसके कारण वो आपसे दूर हुए हैं, वो बोल ही नहीं पाते हैं कि वो क्या चाहते हैं, एक कठपुतली बने हुए हैं दूसरे के हाथ में। जैसे ये आप इस रिलेशन में उन्होंने एक बॉस की तरह आपको ट्रीट करा है ना, आपको हर्ट करा है, आपकी अपनी मर्ज़ी चलाई है, अपनी मर्ज़ी से आए हैं, अपनी मर्ज़ी से गए हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी इनके साथ करती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देखो, अगर आप किसी इनोसेंट व्यक्ति के साथ ऐसा करते हो तो कर्मा आगे आता ही आता है, ये आपको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। अब ये इस रिलेशन में एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। ये देखो बहुत ब्यूटीफुल सा हार्ट बना है, बहुत ब्यूटीफुल। मुझे पता नहीं अपने हाथों में इचिंग हो रही है, एंड इस तरह से लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर को ना कोई स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपको हुई है स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम। यहाँ मुझे 4 नंबर बहुत दिखाई दे रहा है, राहु का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जो कि हो सकता है आपको
टीथ की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिलेशंस इनके साथ ही नहीं अपने घर वालों के साथ भी सही नहीं होंगे। मुझे यहाँ पे राहु का फ़ोन नंबर राहु को बताता है, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। 444 नंबर आपको दिख सकता है इस रीडिंग के बाद। ओके, यहाँ पे मुझे पीजन दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पीजन्स बहुत दिख रहे हो आजकल। वाइट पीजन अगर इस रीडिंग के बाद दिखता है तो समझ लीजिएगा कि इस रिलेशन में आपका यूनियन होने वाला है। 6996 की एनर्जी भी दिख रही है। मुझे बैलून्स दिख रहे हैं, ये देखो बैलून्स दिख रहे हैं। मे बी आपका बर्थडे आने वाला है या आपके घर में किसी का बर्थडे है। मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, या जैसे होता है ना भतीजे का हो गया, किसी छोटे बच्चे का ना मुझे यहाँ पे दिख रहा है बर्थडे सेलिब्रेशन दिख रही है, जिसको आप अटेंड करने वाले हो आगे आने वाले समय में। मुझे इस तरह से भी दिख रहा है। ये देखो कपल एक दूसरे को जैसे ये अपनी तरफ इसको खींच रहा है। आई मिस यू सो मच, मुझे ये मैसेज सुनाई दे रहा है बार बार। आपकी छत पे चिड़ियाँ बहुत आती हैं, मुझे इस तरह से भी लग रहा है। बताइएगा जिसके साथ भी रेजोनेट हुआ है ये। यूनिवर्स के मैसेज देखते हैं। अभी के लिए मुझे इतने ही मैसेज रिसीव हो रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है। मुझे इन्फिनिटी सिंबल भी यहाँ पे फील हो रहा है। तो यस डेफिनेटली आप अपने किसी ट्विन के साथ डील तो कर रहे हो, और ये एक ऐसा रिलेशन है कि जिसमें ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा हैं। आपने इस रिलेशन में मुझे नहीं लगता कि प्यार ज़्यादा देखा है। ऑब्स्टेकल्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ये मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं अभी इस वक्त पे। टेक एक्शन। ओके, तो कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी पर्सन का ध्यान कर रहे हैं, तो बताइए यूनिवर्स उनको आप क्या गाइड करना चाहोगे, क्या गाइडेंस है उनके लिए। आपके पार्टनर का कॉल मैसेज मुझे ना यहाँ लग रहा है आने वाला। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए जन्म लिया है, एक दूसरे के लिए। ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे साफ साफ नज़र आ रही है। यहाँ पे सोलमेट हो सकते हो मेरे कुछ व्यूअर्स, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, और क्या है, और आप क्या कहना चाहते हो इनको। ये यूनिवर्स के जो मैसेज होते हैं ना, ये इसलिए निकाले जाते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। वो आपको कैसे बताएंगे, वो आपको सिंक्रोनिसिटी दिखा सकते हैं, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, आपको फैदर्स दिख सकते हैं, पिजन्स दिख सकते हैं, या आप कोई रीडिंग देख रहे हो तो रीडिंग के ज़रिए आपको कार्ड्स के ज़रिए यूनिवर्स बताते हैं। जब ये कार्ड निकालते हैं हम लोग, तो मैं ऐसे नहीं निकालती हूँ, दिल से आवाज़ आती है कि आज मुझे ये वाले कार्ड्स लेने हैं, आज मुझे यूनिवर्स से ये क्वेश्चन करना है, और ये हमें डाउनलोड्स होते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन। ठीक है, तो हम ऐसे रैंडमली नहीं कि चलो आज मैं ये निकाल लेती हूँ, नहीं, ये अंदर से आवाज़ आती है कि आज हमें इन कार्ड्स को लेना है, इस टेक को यूज़ करना है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको इस तरह से लग रहा है कि नहीं, मैं इस रिलेशन से निकल नहीं पाऊँगी, या मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, या मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। न्यू बिगनिंग, मैंने आपको इस रीडिंग के दौरान भी बताया था कि आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यस, यहाँ पे न्यू बिगनिंग होने वाली है, ये यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है। इल्यूजन से बाहर आइए। आप किसी चीज़ को लेकर ना विश्वास नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ब्लाइंडली फेथ कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर। हो सकता है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। आप इल्यूजन में हो कि नहीं, यही मेरा ट्विन फ्लेम है। हो सकता है कि आपने रीडिंग ली है या नहीं ली है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ब्लाइंडली फेथ कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर। तो आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है, आपको इल्यूजन की दुनिया से बाहर आना है। आपको पॉइंट्स लिखने हैं और सर्च करना है कि क्या सचमुच ये मेरा ट्विन फ्लेम
फ्लेम है, या जिस व्यक्ति के लिए मैं इतने लंबे टाइम से अपना टाइम लगा रही हूँ, एफर्ट्स कर रही हूँ, एनर्जी डाल रही हूँ, क्या वो रिलेशन मेरे लिए सही है। तो यूनिवर्स आपको ये चीज़ें चेक करने के लिए बोल रहे हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, मैंने क्या बोला था कि मुझे तुलसी जी के दर्शन हो रहे हैं, ठीक है, और क्या बोला था साथ में कि ये एक बहुत शुभ संकेत है। तो यस, डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत हैप्पी चेंज, गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत जल्दी। मैनिफेस्टेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशंस जो भी आपने करी हैं, आपने जो भी प्रेयर मांगी है, वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। और वो सारी मैनिफेस्टेशन जो भी आपने करी है, विजुलाइज करा है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएंगी। आपको यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, अभी देर नहीं हुई है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैसेज आया है कि यस, डेफिनेटली आपका जो ट्विन फ्लेम है, अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्विन के साथ डील कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को अगर ये लेकर सोचते हो, तो यस, डेफिनेटली आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मे बी अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके पार्टनर भी नेगेटिव ही आपके साथ इस रिलेशन को लेकर सोचेंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो वो आपको पॉजिटिव सोचेंगे। ट्विन फ्लेम क्या होता है? एक ही सोल के दो पार्ट हो जाना, एक ही सोल का अलग अलग बॉडी में होना। तो हम जैसे जो होते हैं ट्विन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर एक रोता है तो दूसरा भी रोता है ना। आपको इजीली मैं समझा रही हूँ। जैसे ट्विन्स होते हैं, किसी के घर में एक हंसता है, अगर कोई किसी को खांसी लगती है तो दूसरा भी खांसना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसीलिए आपको यूनिवर्स भी यही बोल रहे हैं कि आप जो करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही दूसरा वाला आपका ट्विन सोचेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे वो भी पॉजिटिव सोचेगा। अगर आप बोलोगे कि वो कॉल नहीं करेगा तो वो कॉल नहीं करेगा। अगर आप ऐसे सोचोगे कि यस, मेरा पार्टनर मुझे कॉल करने वाला है, बस उसकी कॉल आने वाली है, वो चाहता है मुझसे बात करना, तो आपके पार्टनर सचमुच चाहेंगे आपसे बात करना, आपको कॉल मैसेज करना, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि आपको मिररिंग नंबर बहुत दिख रहे हो आजकल। अगर ऐसा है तो बताइएगा। 1221 हो सकता है, 1111 हो सकता है, 1001 हो सकता है, 6996 हो सकता है, 396 हो सकता है, 369 हो सकता है, कुछ ऐसे मिररिंग नंबर, ठीक है। अगर आपको दिखते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। 1331, मैं आजकल इनके ऊपर पोस्ट भी डाल रही हूँ, चेक कर लीजिएगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। चाहे तो आप किसी छोटे से ट्रिप पे जा सकते हो या घूमने जा सकते हो। रिलैक्स करो और रेस्ट करो, टेंशन मत लो। जो होगा वो डिवाइन टाइम पे ही होगा। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से बोला जा रहा है कि जब समय आएगा, सही समय पे ही चीज़ें होंगी। आपके कहने से, आपके चाहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो तो कि झट से वो मुझे कॉल मैसेज कर दे, तो आपके चाहने से ना पहले कुछ हुआ है, ना आपके चाहने से बाद में कुछ होगा। तब होगा जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब यूनिवर्स देखेंगे कि यस, अभी टाइम हो गया है, इनका यूनियन करवाना है। ये तब होगा जब आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो गए। रेडी मतलब जब आपके दिमाग में ही नहीं होगा कि आज उसका कॉल आने वाला है। जैसे ही आप डिटैचमेंट में आओगे, अपने पार्टनर की ओर से ध्यान हटाओगे, वैसे ही आप अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव कर लोगे। उसी समय यूनिवर्स इनको भेजेंगे जब यूनिवर्स ये देखेंगे कि यस, अभी इसका ध्यान ये मस्त है अपने काम करने में, अपनी ग्रोथ में, अपनी गोल्स के ऊपर फोकस कर रही है या कर रहा है। तो चलो अब इसको मैं देता हूँ सरप्राइज। तो यूनिवर्स क्या करते हैं? मिरेकल्स करते हैं। तो उस समय आपको मिलता है सरप्राइज। अचानक से आपको आपके पार्टनर की कॉल मैसेज रिसीव होती है। अगर आप चाहते हो कि कल मैसेज आ जाए, कल कॉल आ जाए, हुआ है, इतने लंबे अरसे से आप वेट कर रहे हो, आप रोज़ लिखते हो कि दी उसका मैसेज नहीं आया, मैं रोज़ वेट करती हूँ या रोज़ वेट करता हूँ। तो आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। दुनिया किसके चाहने से चल रही है? उस खुदा के चाहने से, उस यूनिवर्स के चाहने से, है ना। तो जब वो चाहेंगे तब आपका मिलन होगा। बस आपको क्या करना है? सरेंडर कर देना है और अपने ऊपर ध्यान करना है, अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना है। इतना बिजी कर लो अपने आप को, ठीक है। 5 मिनट अपने पार्टनर को भी दे दो कि चलो आज मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट दूंगी,
ठीक है, ऐसे बात करो और देखो उनकी फ़ोटो को। अगर कोई रीडिंग सुनना चाहते हो सुनो, फीलिंग्स देखो, एनर्जी देखो, बस दैट्स इट। उसको लेके नहीं बैठो, पकड़ के नहीं बैठो, होल्ड करके नहीं बैठो, उनको भी स्पेस दे दो और यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स जैसे आपको अच्छा लगता है आप कीजिए। मैं तो अपने काम में बिज़ी हूँ, ठीक है, आपने अपने आप को इतना बिज़ी कर लेना है। यस, आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आया है कि आपके जो चक्रास है वो बैलेंस नहीं है, तो ठीक है, तो अपने आप मेडिटेशन कीजिएगा और अपने चक्रास पे काम कीजिएगा। देखोगे क्या आ रहा है। मीटिंग, यूनियन इज़ अबाउट टू हैपन, जल्दी ही यूनियन आने वाला है। मैं अभी आपको क्या बता रही थी कि सब कुछ होगा डिवाइन टाइम पे। कब होगा? उस समय जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब डिवाइन टाइम आ जाएगा, ठीक है। एंड बहुत जल्दी आपके जो काउंटर पार्ट हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। अब मैंने मिरेकल्स की बात करी थी, देखो वही कार्ड्स आ गए हैं नीचे। आपको मिरेकल्स के ऊपर कुछ भी ध्यान देना है। मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार हो जाएगा जब अचानक से उनकी कॉल आ जाएगी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, ये अपने आप में ही पॉसिबल है। आई एम पॉसिबल। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, रोना नहीं है, रिलैक्स रहना है। थोड़ा सा बाहर जाइए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए मिरेकल कैसे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को, नहीं तो ये इन सब जो मैसेज हैं इनको आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। क्लेम करते हुए वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है एंड ग्रैटिट्यूड शो करना है। यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो, एंजल्स को थैंक यू बोल सकते हो। जो भी नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, काफ़ी दिनों से दिख रहा है, उस नंबर, एंजल नंबर को लिखते हुए थैंक यू बोल सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपने ऐसे करना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, आपको अच्छा लगा है तो आ जाइए मेरी इस प्यारी सी क्यूट सी सोल फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, ठीक है, लव यू ऑल।